वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित ये आपका वीडियो नंबर 3 है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप का है दोस्तों, ये लुसेंट का आपका, जिसमें आपको आंसर करना है दोस्तों कि मेरा कितना प्रश्न इसमें से 30 में से सही हो रहा है। आप अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ठीक है, चैनल पहली बार विजिट करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में गलत है। ठीक है, तो उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी, जो 40 दलों का एक समूह था, उससे संबंधित जो सामंत लोग थे उसका दमन किया। पॉइंट नंबर बी, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। या फिर उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया। या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, तो सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी क्या हैं, ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। दोस्तों, इसका जो हमने ट्रिक बनाया था दोस्तों, गुल खिला तसले में। ठीक है, गुल खिला, ठीक है, तसले में। ठीक है, अब गु से हो गया दोस्तों गुलाम वंश, यानी कि 1 नंबर पे आएगा ये। ठीक है, खिला खलजी वंश, तो पॉइंट नंबर 2 पे आएगा ये, यानी कि 1 के बाद 2, आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। गुल खिला तसले में, ठीक है, तसाले, यानी कि पहले तुगलक वंश आएगा, 1 2 5 कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इस ऑप्शन में। उसके बाद सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एवं केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का इसमें कौन सा परिणाम घटित नहीं हुआ, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो पंजाब से लेकर के बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति, या फिर भारतीयों और शांति की अहिंसा की नीति। ठीक है, तो इनमें कौन से कारण थे जिसमें तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित होने का महत्वपूर्ण कारण था। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1 2 एंड 3। ठीक है, भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले नंबर पर आएंगे ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, कौन होंगे, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, और उसके बाद आराम शाह। ठीक है, तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, पहले ऑप्शन में है, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, जो गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का जो क्रम है दोस्तों, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, पॉइंट नंबर 1 सही है। उसके बाद जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई, तो लगभग 1 साल के लिए आराम शाह क्या हुआ, शासन किया। ठीक है, किसने, आराम शाह, लगभग 8 महीने। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इल्तुतमिश के बाद क्या आएगा, रजिया सुल्तान। तो पहले फर्स्ट होगा, फिर 4, फिर 2 और फिर 3। ये ऑप्शन बी क्या है आपका, सही है।
क्वेश्चन नंबर 66, अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार का, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर दोस्तों आपका कुतुब मीनार का। ठीक है, किसका? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसकी नींव रखी थी, पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इसको दोस्तों सुमेलित करना है और इस पे क्वेश्चन दोस्तों अधिक से अधिक बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं पीसीएस के एग्जाम में खास करके। तो हिंदुओं द्वारा जो लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता था, ये आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको? मैच करना है। तो खराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खराज। युद्ध में लूट की माल, खुम्स, जो कि क्या होता था? 1/5 भाग। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर था दोस्तों, उसको उस्र के नाम से जानते थे। किस नाम से? उस्र के नाम से। मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर क्या था? जक़ात। तो 2134 किस ऑप्शन में है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन में। ये आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 68, इब्राहिम लोदी के बारे में क्या इसमें गलत दिया गया है? क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत करता था, महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, या फिर दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया? दोस्तों ये सही है आपका। ठीक है, ये गलत नहीं है। ठीक है, अफगान अमीरों की क्या करता था? खिलाफत, और क्रूर एवं निरंकुश शासक तो था ही, लेकिन वो महान निर्माता और कला का पुजारी नहीं था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के बारे में आपका ऑप्शन सी क्या है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों आपको कंप्लीटली जो है इसमें जानना है, समझना है, और फिर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसके बारे में भी आपको आंसर करना है। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल बात सही है। वह जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। ये भी बात सही है। अमीर खुसरो को दोस्तों तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली का भी विकास किया था। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। गजब का, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? ख्याल गायकी का। तो ये भी क्या है? सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ये क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, और मिश्रित संस्कृति का उदय। क्वेश्चन नंबर 70, तो दुर्बल प्रशासन था। इसके जो शासक थे दोस्तों ये क्या थे? कमज़ोर हो गए। और तैमूर का भी आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। ठीक है, इससे क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की नींव कमज़ोर हो गई। खुलेआम इसने क्या किया? दिल्ली दरबार को लूटा, परेशान किया, तंग किया। तो इससे क्या हुआ? जनता के बीच में इनकी स्थिति क्या हो गई? अस्पष्ट हो गई। अधिग्रहण के स्पष्ट नीति का अभाव, किस प्रकार अधिग्रहण करना है, कैसे शासन का संचालन करना है, इस नीति का क्या था? अभाव था। ठीक है, तो ये भी सारे ऑप्शन क्या है? सही। लेकिन जो मिश्रित संस्कृति का उदय है, इस वजह से जो है दिल्ली सल्तनत का पतन नहीं हुआ। ऑप्शन ये क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, या फिर तैमूर लंग? सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी। पहले कौन था आया था? महमूद गजनबी। दूसरे नंबर पर कौन आया था? मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 72, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? गुलाम वंश का तो था नहीं, और ना ही खलजी वंश का था। अब दो ऑप्शन बचा, यामनी और संसबनी। क्या बचा? यामनी और संसबनी। तो यामनी का कौन था? महमूद गजनबी था। और संसबनी का कौन था? मोहम्मद गौरी था। याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 73, मोहम्मद गौरी को किस और नाम से भी जाना जाता है? सामुद्दीन, शहाबुद्दीन यानी कि धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, या फिर मुइजुद्दीन, या फिर मोहम्मद बिन साम, या फिर इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर दोस्तों आपका इनमें से सभी, यानी कि सभी नामों से मोहम्मद गौरी को पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? मुल्तान यानी कि करमाती शासक, अन्हिलवाड़ा सोलंकी वंश के शासक, पंजाब यानी कि गजनवी शासक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, सही आंसर दोस्तों आपका मुल्तान पे आक्रमण किया था। ठीक है, करमाथी शासक वहाँ पर थे। ठीक है, तो उसी के खिलाफ क्या किया था मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, तो सबसे पहले दोस्तों गुजरात का शासक था सोलंकी वंश का भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने दोस्तों क्या किया था? इनको पराजित किया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। बाकी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच के विवाद में कौन सा क्षेत्र था? भटिंडा, ताबरहिंदा, मुल्तान, उच्च, या फिर अन्निलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 76, दोस्तों भटिंडा पंजाब का क्षेत्र दोस्तों ताबरहिंदा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में क्या था दोस्तों? विवाद का कारण था। इस वजह से क्या हुआ? इनके बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर भटिंडा पर आक्रमण। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी विजित हो गया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध पे दोस्तों मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। क्वेश्चन नंबर 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वो किस नाम से जाना जाता है? ये दोनों जाना जाता है दोस्तों चंदावर के युद्ध। किस नाम से? चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? करमाथी शासक, गजनबी के खिलाफ, सोलंकी, या फिर पंजाब के खोखर। तो सही आंसर दोस्तों आपका पंजाब के खोखर के खिलाफ मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 80, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके नाम मात्र के थे। ये किसने कहा है? बी स्मिथ, लेन पूल, ईश्वरी प्रसाद, या फिर अल्बरूनी। तो सही आंसर दोस्तों आपका बी स्मिथ। ये भारतीय इतिहासकार थे। इन्होंने क्या कहा कि जो द्वितीय युद्ध था दोस्तों तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और फिर भारत में सफलता का मार्ग क्या कर दिया? सुनिश्चित कर दिया। बाकी तो युद्ध जो थे इसके परिणाम मात्र थे। क्वेश्चन नंबर 81, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय यानी कि 1202 से 3 ईस्वी में और बंगाल विजय 1204 से 5 ईस्वी में एवं असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नसीरुद्दीन कुबाचा, या फिर ताजुद्दीन या यलदौज। क्वेश्चन नंबर 81, सही आंसर दोस्तों आपका इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को जाना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 82, सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम, लाहौर का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 83, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, या फिर राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 83, सही आंसर दोस्तों आपका रामचंद्र देव। क्या सही है? रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 84,
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः क्या था, स्वतंत्र था। ठीक है, यानी कि वो जो शरीयत के नियम कानून थे मुसलमानों के जो तुर्की से लागू होते थे, उसके नियम कानून से क्या था, वो स्वतंत्र था, उसको लागू नहीं करता था। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। क्वेश्चन नंबर 84। सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसने, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 85। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था, चौधरी, रावत, मलिक या फिर पटवारी। तो सही आंसर दोस्तों आपका भू राजस्व का जो सर्वोत्तम अधिकारी होता था उसे चौधरी कहते थे। क्या कहते थे, चौधरी। क्वेश्चन नंबर 86। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। सही आंसर दोस्तों आपका सैयद वंश का। किसका, सैयद वंश का। सैयद वंश की स्थापना दोस्तों खिज्र खां ने किया था। किसने किया था, खिज्र खां ने। खिज्र और खां, ठीक है। और कब किया था, 1414 ईस्वी में। कब, 1414 में। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया दोस्तों। सैयद वंश इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। सही आंसर दोस्तों आपका फिरोज तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर शेरशाह सूरी। सही आंसर दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक। इसी ने ही क्या किया था, भारत में प्रथम बार नहर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इसने फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है, इन नगरों की क्या किया था, स्थापना भी करवाया था। सिंचाई कर भी इसने जो है लागू करवाया था। ठीक है, तो ये सारे काम किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 89। फिरोज शाह तुगलक कौन है, फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या फिर मुगल। सही आंसर है दोस्तों आपका मुसलमान। ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो क्या हो गया, ध्वंस हो गया। आज भी केवल खंडहर के रूप में ही इसका अवशेष बचा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आर ओ यूपी पीसीएस बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4 के लिए और यूपी पुलिस के लिए। वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सुपर फास्ट ढंग से रिवीजन करिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताया करें कि मेरा इसमें से कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, आप एग्ज़ाम को लेकर के अगर सीरियस नहीं होंगे तो फिर आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ बहुत ख़राब चलने वाली हैं। समय अच्छा नहीं है दोस्तों, सुधर जाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।